हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर। आज हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस का रहेगा। ये जितने भी एग्ज़ाम आपके पेपर हैं ये सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इस पेपर का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों ही पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम करने वाले हैं इसका सेक्शन डी, जिसमें आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि यहाँ पर आपको एक केस स्टडी करना है। आपको एक केस दिया, उसको स्टडी करके उसके बाद आपको उसके आंसर अटैम्प्ट करने। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 36। अगर आपने अभी तक सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दी गई सारणी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है, इस टेबल को स्टडी करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, आपको उनके आंसर देने। रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र आपका सारा कच्चे माल से संबंधित होता है। द्वितीयक क्षेत्र आपका सारा उद्योग से संबंधित होता है और तृतीयक क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र भी कहलाता है, जिसमें सारी आप सेवाएं देते हैं। सेवाएं मतलब डॉक्टर की सेवा, टीचर की सेवा, पंडित की सेवा, यानी कि जिस चीज़ में आप सेवा दे रहे हैं, जैसे परिवहन की सेवा, ये होता है आपका तृतीयक क्षेत्र। अब हम इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया वर्ष 1972 और 3, यहाँ की बात कर रहे हैं, में किस क्षेत्र की रोजगार में हिस्सेदारी का प्रतिशत सबसे अधिक है। किस क्षेत्र की सबसे अधिक, तो 74। कौन सा वाला है, प्राथमिक क्षेत्र। तो आपके ऑप्शन में है ए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और दोनों। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है, प्राथमिक क्षेत्र की। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। उसके बाद है वर्ष 2011-2012, आपका ये वाला, में किस क्षेत्र की रोजगारी में हिस्सेदारी का प्रतिशत सबसे कम है। यहाँ पर सबसे कम किसका है, आप बी वाला 24 देख रहे हैं और ये कौन सा क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र। तो आपका इसका ऑप्शन जाएगा ए बी सी डी। तो आपका द्वितीय क्षेत्र कहाँ है, बी में। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, द्वितीय क्षेत्र। आ जाइए इसका पॉइंट 3 पे। 1972-1973 की तुलना में 2011-12 में किस क्षेत्र में हिस्सेदारी का प्रतिशत घट गया है। तो अब बताना कि किस क्षेत्र में हिस्सेदारी का प्रतिशत घटा है। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर 49 हो गया, यहाँ पर 15 से 27 हो गया और यहाँ पर 11 से 24 हो गया। यहाँ तो बढ़ा है, ये तो ये घट जाएगा। ये वाला घटा है, ये वाला भी सही हो सकता है, और ये वाला बढ़ा है तो ये वाला बढ़ा है, ये भी सही है। तो घटा कहाँ पर है, यहाँ पर घटा है। तो आपका प्राथमिक क्षेत्र सही होगा। यहाँ पूछा किसका प्रतिशत घटा है। पहले हम 74 पे थे, अब हम आगे 49 पे। तो यहाँ पर हम घट रहे। और आप देखेंगे द्वितीय क्षेत्र पे पहले हम 11 पे थे, अब हम आगे 24 पे। तो हम तो इंक्रीज कर गए। हम यहाँ 15 पे थे, अब आगे 27 पे, यहाँ पर भी हम इंक्रीज कर गए। बस हम फर्स्ट वाले सेक्टर में क्या करके डिक्रीज। तो यहाँ घटा वही पूछा था, तो आपका सही ऑप्शन होगा प्राथमिक क्षेत्रक। इसके बाद है आपका अगला फोर्थ वन, किस क्षेत्रक में हिस्सेदारी का प्रतिशत 1972-1973 की तुलना में दुगने से अधिक बढ़ गया। तो ये बताना किसका दुगने से अधिक बढ़ गया। तो आप यहाँ देखोगे द्वितीय क्षेत्र का जाओगे, 11 का दुगना होता है 22। तो दुगने से ज़्यादा किसका बढ़ा, द्वितीय का ना। दुगने से ज़्यादा, दुगना भी हो गया और उससे ज़्यादा भी हो गया, +2 यानी कि 24। अब देखोगे 15 का दुगना 30 होता है, तो यहाँ तो दुगना हुआ नहीं और यहाँ तो ऑलरेडी कम ही हो गया। तो ये तो बढ़ने की बात हो रही है। आपका सही आंसर आएगा द्वितीय क्षेत्र। तो आप ऑप्शन में बच्चों लगाओगे द्वितीय क्षेत्र, ये आ गया आपका बी ऑप्शन। उसके बाद है 2011-12 के दौरान किस क्षेत्र के कुल रोजगार का लगभग आधा प्रदान किया। 2011-12 के दौरान किस क्षेत्र ने कुल रोजगार का लगभग आधा प्रदान किया। कुल रोजगार का लगभग किसने आधा प्रदान किया, प्राथमिक क्षेत्र ने। कुल रोजगार होता है 100 और उसका आधा लगभग बोल रहा है, तो लगभग आधा 49 ही तो हो गया। आपका आधा होता है 50, तो लगभग आ गया 49। तो आपका इसका आंसर सही होगा प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद है यही वाला आपका जो पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, और बच्चों इंग्लिश में भी यही सेम आंसर होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। इसके बाद है आपका 37, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको फिर से ये पैराग्राफ रीड करना है और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस को पुटअप करना है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व को बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। हम सारे जो न्यूमेरिकल्स है या जो भी कुछ दिया उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन जीव पशु विहार,
असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाढ़ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। ये जितने भी अभी आपने नाम पढ़े, राष्ट्रीय उद्यानों के नाम पढ़े, ये सभी राज्यों से बाढ़ बाघ संरक्षक है, यानी कि ये सभी टाइगर रिजर्व केंद्र है जहाँ पर टाइगर को रिजर्व किया जाता है, यानी सुरक्षित रखा जाता है सभी के सभी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में, मैंने अंडरलाइन किया था, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या कितनी है? बच्चों अगर आप अभी गूगल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 53, और आपके ऑप्शन में एक भी आंसर इसका 53 नहीं है, तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है और आप एक बार इसको गूगल पे पता कर लेना। कार्बोनेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आप जैसे इसका आंसर देखोगे, कार्बोनेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। केरल में स्थित बाघ रिजर्व का क्या नाम है? केरल में जो स्थित है, कहाँ पर है बच्चों? केरल, केरल में है पेरियार बाघ, आपको नजर आ रहा होगा, तो इसका ऑप्शन होगा पेरियार। उसके बाद है राजस्थान का सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य एक प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जितने भी आपको ऊपर दिए गए थे, आप अगर यहाँ पर नोटिस करोगे, आपको ये जितने भी दिए गए थे, ये सब बाघ रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सब है बाघ रिजर्व के लिए प्रसिद्ध। उसके बाद है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, और इसका भी सेम आंसर होगा। अब है आपका 38 में आपको क्या एक केस स्टडी है, हमें उसको फिर से पढ़ना और उसके बाद इसके उत्तर देना। दी गई सारणी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपको ये पढ़ना है और उसके उत्तर देने। विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या दे रखी है, यहाँ पर अलग अलग देशों के नाम है और यहाँ पर महिलाएं, ये बताया हुआ है कि अमेरिका की संसद में महिलाओं का परसेंट कितना है, यूरोप की संसद में महिलाओं का परसेंट कितना है, इस तरह सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश में महिलाओं का परसेंट कितना है। राष्ट्रीय संसद में किस क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक आपको दिख रहा है अमेरिका, आप देखो 20 उसी में और किसी का नहीं, तो आपका ऑप्शन जाएगा अमेरिका, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय संसद में किस क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विश्व औसत के बराबर है? विश्व औसत ये रहा, इसके बराबर 16.6 किसका है? आप ऊपर जाओगे 16.6 नजर आ रहा है, सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश का, तो आपका ये उप सहारा अफ्रीका लगा सकते हो, सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश का, ये आपका उप सहारा अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आ जाइए, विश्व के कितने क्षेत्रों में संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के विश्व औसत से अधिक है? तो इससे पूछा विश्व औसत से अधिक कितनों का है, तो आपको यह दिखाई दे रहा है विश्व औसत कहाँ पर है आपका 16.6। 16.6 से कहाँ ज़्यादा है? एक ये ज़्यादा है, एक ये ज़्यादा, तो ये दो ज़्यादा है, ये दो, अमेरिका और यूरोप, तो कितने ज़्यादा है? दो ज़्यादा है, तो आपका दो करेक्ट ऑप्शन होगा, हम 2 पे लगा देंगे। इसके बाद है भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है? अब आप आ जाइए, भारतीय संसद, ये भारत का 8.3, तो आपका इसमें 8.3 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, आपको पता लगाना कि कौन सा सही बोला गया। अरब में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विश्व औसत से कम है, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। अरब में आपको अरब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर अरब, ये रहा अरब, यहाँ पर पूछा है विश्व औसत से कम है, बिल्कुल सही, विश्व औसत से जो कम है, तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हो गया, आप इसके आगे सही लगाएंगे। आपको पता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, अभी जो हमने ये देखा हमें तो पहला सत्य लगा, उसके बाद हम बाकी भी चेक कर लेते। अमेरिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विश्व औसत से कम है, नहीं, अमेरिका का तो सबसे ज़्यादा है, ये तो पहले ही गलत हो गया। यूरोप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विश्व औसत से कम है, ये भी गलत, ये तो ज़्यादा ही था। दक्षिण एशिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विश्व औसत से अधिक है, दक्षिण एशिया में भी क्या है? कम है, तो सिर्फ एक ही सही है इसका, जो फर्स्ट वाला जो हमने लगाया था वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों आप जब भी आप कभी ऑप्शन करो और उसमें सही या गलत ढूंढना हो, तो आप पहले ऑप्शन को देख के मत जाइए, बाकी ऑप्शंस को भी चेक करिए क्या वो सही है या वो गलत। कभी कभी कुछ इस तरह से दिया होता है कि हम समझ नहीं पाते, इसलिए आपको सारे ऑप्शन चेक करने, उसके बाद राइट वन पे जाना है। आ जाइए, अब हम इसका अगला करते हैं, ये इंग्लिश में इसको दिया हुआ है 39 में फिर से आपके पास एक पैराग्राफ है जिसको आपको पूरी तरह से रीड करना है, उसके बाद किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर कीजिए। तो यहाँ पर आपसे कुछ ज़्यादा पूछे होंगे, हाँ यहाँ पर आपसे 6 पूछे और आपको 5 देने, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कितने आपसे पूछे। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया। बागानों में कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता है, दास प्रथा, मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसे हालात नहीं हैं।
नई जगह का जीवन एवं कार्य स्थितियां कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीकों को ढूंढ निकाला। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। बहुते ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को हाथ से इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया, ये अंडरलाइन कर लीजिए। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ता फरियाना वाद नाम एक विद्रोही धर्म जिसका नाम क्या था, रास्ता फरियानवाद, जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, में भी भारतीय अप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बहुत सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का भी उदाहरण है। अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, अब इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। त्रिनिदाद में मुहर्रम जुलूस तब्दील हो गया हादसे में। त्रिनिदाद में मैंने अभी यहीं पर इसको निशान लगाया था। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस एक विशाल उत्सव मेले में, इस मेले को हासे इमाम के नाम पर दिया गया। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया। किसमें बदल गया? हासे में। इस मेले को हासे यानी कि हासे में बदल गया। इसका सही आंसर होगा हासे। उसके बाद है आपका चटनी म्यूजिक कहाँ प्रसिद्ध है? त्रिनाद, गुयाना और मशहूर चटनी म्यूजिक, तो कहाँ पर ये है? गुयाना में। कहाँ पर? त्रिनाद और गुयाना में मशहूर, तो त्रिनादाद में और गुयाना में, तो गुयाना इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद है बॉब मार्ले निवासी था। अब बॉब मार्ले, ये रहा इधर बॉब मार्ले, आपने देखा, जिसे गैम रैग गायक ने ख्याति का शिखर पे वासी हो। अब यहाँ पर पढ़ेंगे इसी प्रकार रास्ता फरियान एक विद्रोही धर्म जिसे जैमाके के रैग गायक रेगे जैमाके का, तो इसका सही आंसर होगा जैमाके का, जैमाके। अब है गिरमिटिया श्रम को माना जाता था। गिरमिटिया श्रम हम ऊपर पढ़ेंगे इसको, फिर इसके बाद इसका आंसर अटेम्प्ट करेंगे। गिरमिटिया, आ जाइए बच्चों, गिरमिटिया स्कैन कीजिए। गिरमिटिया, तो बच्चों गिरमिटिया जो है इसमें नई दास प्रथा, यानी कि जो दास लोग होते थे ना, गुलामी करने वाले, उनको गिरमिटिया कहा जाता था। अंग्रेजी सरकार क्या करती थी, वो लोग भारत से मजबूर लेती थी और उनको दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट करती थी। उनको बोलती थी कि आप जाओगे तो वहाँ पर आपको अच्छा पैसा मिलेगा, अब वहाँ पर जीवन की बेहतर स्थिति होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है गिरमिटिया, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि गिरमिटिया किसे बोलते हैं, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आप इसमें लगाओगे। गुलामी की एक नई प्रणाली को गिरमिटिया कहा जाता है, यानी कि जो गुलामी लोग करते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने रास्ता फरियानवाद को प्रसिद्ध किया? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये बॉब मार्ले ने किया। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि यहाँ पर इसने किसने किया, बॉब मार्ले ने, ये रास्ता फरियान बॉब मार्ले ने किया, जिसने ख्याति का मतलब प्रसिद्धि होता है। उसके बाद है अनुबंधित मजदूरों के बारे में क्या सही नहीं है? सबसे पहली बात, जीवन एवं कार्यों की कठोर परिस्थितियां, बिल्कुल सही है। कार्य की बहुत कठोर परिस्थितियां थी, कानूनी अधिकार भी नहीं थे। सरकार चुनने का अधिकार, क्या सही नहीं है बोला, नहीं वाला, तो सरकार चुनने का अधिकार कभी मजदूरों का नहीं होता पुराने ज़माने में। अगर हम बहुत पास्ट की बात करें तो सरकार चुनने का अधिकार उनके पास नहीं था। आप इधर ऊपर देखेंगे तो आपको ये दिखाई भी दे जाएगा कि उनके पास क्या क्या अधिकार थे। कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे, ठीक है। कार्य की स्थिति जैसे उन्होंने सोचा, जैसी उम्मीद करी, वैसी भी नहीं थी। तो उसके बाद बचता क्या है? सरकार वाले ऑप्शन बचेगा, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद ये इंग्लिश में दिया गया है और आपका सेक्शन जो डी है, यानी सेक्शन जो घ है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसके बाद है आपका मानचित्र आधारित प्रश्न, जिसमें आपको मैप पे आपके आंसर्स को क्या करना है, पुट करना है। यहाँ पर आपके ए और बी दिए गए हैं। सबसे पहले आप इसमें दो क्वेश्चन है, 40.1 और 40.2। 40.1 में क्या बोला गया, भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर दो स्थान ए और बी अंकित किए गए हैं। इन दोनों स्थानों की पहचान दिए गए विशेषताओं के आधार पर कीजिए। तो दो आपको साइन दिखाई दे रहे होंगे, एक आपको ए दिखाई दे रहा है और एक बी।
अगर मैं प्लेस के हिसाब से बताऊं तो ये आपका पंजाब का हिस्सा इधर आ रहा है, जिसमें हम चंडीगढ़ लगाएंगे, और ये वाला आपका कौन सा हिस्सा है, बिहार का हिस्सा आ रहा है। तो चलिए बच्चे एक बार पढ़ लेते थे क्या लिखा है, मैप के हिसाब से बताया वो मैंने। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ हुआ था, पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ था बच्चों, वो चंडीगढ़ में। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आंदोलन चलाया था, वो था बिहार का चंपारण, जहाँ पर नील की खेती के लिए आंदोलन चलाया गया था। हीराकुंड बांध, यहाँ पर भारत के उस मानचित्र पर निम्नलिखित चिन्हों को अंकित कीजिए। हीराकुंड बांध का है, उड़ीसा के अंदर है। नागा अर्जुन सागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में स्थित है। तो आपको ये तीनों स्टेटों को क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर 3 स्टेट ये है, पहला है उड़ीसा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा है आपका राजस्थान। और ये पहला वाला आपका है पंजाब का चंडीगढ़, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका बिहार का चंपारण, क्योंकि आपको जो प्लेस बताना है कि वो हुआ क्या था, और यहाँ पर तो आपको बताना है वो स्टेट क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।